नमस्कार, मैं अमृता गुप्ता आपके अपने चैनल अमृता मैम क्लासेज पर आपका स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हमारा टॉपिक है सेमी ऑटोमेटिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। सेमी ऑटोमेटिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन वह मशीन होती है जिसका प्रयोग हम कॉम्प्लेक्स शेप के प्लास्टिक प्रोडक्ट को बनाने में करते हैं। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हम हैंड ऑपरेटेड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का प्रयोग नहीं करते हैं। हम सभी ऑटोमेटिक मशीन की तरफ चले गए क्योंकि ऑटोमेटिक मशीन से हमारा टाइम सेव होता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम सेमी ऑटोमेटिक मशीन, फुली ऑटोमेटिक मशीन को लेकर आए हैं। सेमी ऑटोमेटिक या फुली ऑटोमेटिक मशीन में हमें स्किल लेबर की भी कम आवश्यकता होती है। ठीक, नाउ डेज कुछ मेथड डेवलप किए हैं प्लास्टिक पार्ट में, जैसे बॉटल कैप है, मोबाइल फोन्स पार्ट्स है, इलेक्ट्रॉनिक हाउसिंग है, कंटेनर है, ऑटोमोबाइल इंटीरियर एंड मोस्ट अदर प्लास्टिक प्रोडक्ट है, मोल्डिंग प्रेस है, आर इंडस्ट्रियल प्रोसेस इन विच द प्लास्टिक पार्ट आर क्रिएटेड बाय द इंजेक्शन आर मोल्टेड मेटल इन द मोल्ड। ठीक, तो हम इस मोल्डिंग प्रोसेस की स्टडी के लिए सबसे पहले आउटपुट क्वालिटी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। ठीक, significant improvement of the output quality may obtain by the machine which are going to be developed. सेमी ऑटोमेटिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन वह मशीन है जिसका प्रयोग हम प्लास्टिक प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए करते हैं। तो आप यहाँ पे एक फिगर देख रहे हैं। इस फिगर में आपको ऐसे ही प्रोटोटाइप एक मॉडल बनाया गया है। इस मशीन में क्या होता है, पावर ट्रांसमिशन सिस्टम होता है, स्कॉच योक मैकेनिज्म होता है। पावर ट्रांसमिशन सिस्टम हम पावर मोटर से लेके फाइनल शाफ्ट तक स्कॉच योक मैकेनिज्म के द्वारा देते हैं, जो मैकेनिज्म कन्वर्ट करती है रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में। एक पंच होता है जिसको हम स्कॉच योक मैकेनिज्म के द्वारा क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद यह मोल्टेड प्लास्टिक मटेरियल को कंप्रेस करता है एंड्रॉय में नाजल के थ्रू। आफ्टर द सॉलिडिफिकेशन वी हैव ऑब्टेन द प्रोडक्ट। ओके, उसके बाद इसमें क्या होता है, हीटिंग के लिए और इंजेक्टिंग के लिए हमारा जो इंजेक्शन यूनिट है वो बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है। फाइनल पार्ट इस यूनिट में क्या होता है, फर्स्ट पार्ट इसका हॉपर होता है जिसमें हम रॉ मटेरियल को पोर करते हैं। फिर हॉपर से क्या होता है, ओपन बॉटम अलाउ करता है मटेरियल को फीड थ्रू द थ्रोट के माध्यम से। फिर वो बैरल में जाता है जहाँ वहाँ पे मैकेनिज्म होती है, हीटिंग होती है, फिर उस मटेरियल को मोल्ड के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। उसके बाद इस मैकेनिज्म में रैम इंजेक्टर या रेसिप्रोकेटिंग पंच का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। रैम इंजेक्टर फोर्स के द्वारा हमारा जो भी हीटेड मटेरियल है उसको हम क्या करते हैं, रैम या प्लंजर में क्या करते हैं, भेजते हैं। इसका यूज मैकेनिज्म टुडे द मोर कॉमन टेक्निक इज द यूज ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप। रेसिप्रोकेटिंग जो पंच होता है वो क्या करता है, मटेरियल को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, जिससे हमारा जो भी हमारा मोल्टेड मटेरियल होता है वो क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है, स्लाइड करता रहता है। उसके बाद जो भी हमारा इलेक्ट्रिक पावर है, इंजेक्शन मोल्डिंग इज द इकोनॉमिकल वेरी इफिशिएंट मेथड होता है। ठीक, यह मिलियन आर्ट्स ऑफ एग्जैक्टली द शेप डायमेंशंस क्वालिटी। सम एग्जाम्पल ऑफ इंजेक्शन मोल्डेड पार्ट आर द मोबाइल फोन्स, माउस, कीबोर्ड और मेनी अदर कंपोनेंट इन द मोबाइल फोन्स। ठीक, द मोल्टन जो रेजिन होती है उसमें क्या होता है, मोल्ड को हम इंजेक्ट करते हैं, फिर हमारा मोल्ड ओपन होता है जिसको हम डाई कहते हैं। कैविटी मस्ट बी फिल प्रियसली टू अवॉइड द शॉर्ट्स एंड मस्ट नॉट ओवर द पैक्ड। ठीक है, पैकिंग फोर्सिंग मोर देन द इनफ प्रेशर टू द रेजिन इट कैन डैमेज द मोल्ड। ठीक है, द मोल्टन रेजिन विल स्टे इन द कैविटी फॉर 30 seconds to the 1 minute or more until the cool down the solidifies. When the resin solidify the molded parts, the mold will open and then molded part will be ejected. The mold close and it is ready for the another shots. उसके बाद हम देखते हैं कि ये हमारा हॉपर है जिसमें हम प्लास्टिक मटेरियल को भेजते हैं। ये आगे बैरल में जाके हीटिंग होता है, फिर स्क्रू के माध्यम से मोल्टेड प्लास्टिक हमारे मोल्डेड कैविटी में जाता है। मोल्डेड कैविटी में दो पार्ट होता है, एक मोल्ड होता है और एक मोल्डेड पार्ट होता है। ठीक, जो भी हमारा मोल्ड नोजल से मोल्ड तक का होता है उसको हम क्लैंपिंग सिस्टम बोलते हैं और उसके पहले को हम इंजेक्शन सिस्टम बोलते हैं। आप इस फिगर में देख रहे होंगे कि इसमें क्या है, एक टाई बार लगा हुआ है जिससे हमारे जो मोल्ड होते हैं वो अच्छे से क्लैंप होते हैं और हीटर बैंड हीटर का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक,
स्क्रू क्या करते हैं, मटेरियल को पुश करते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि नोजल से जब भी हमारा मटेरियल आता है स्क्रू रनर के थ्रू गेट से होते हुए वो क्या होता है, मोल्ड कैविटी में जाता है, और जब हमारा मटेरियल क्योर हो जाता है तो हम उसको इजेक्टर पिन से बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई भी पाउडर प्लास्टिक्स है तो उसको हम क्या करते हैं, हॉपर के माध्यम से बैरल में भेजते हैं, फिर वहाँ पे हीटिंग करते हैं, और हीटिंग करने के बाद उस मटेरियल को मेल्ट करने के बाद हम मोल्ड कैविटी में उसको भेज देते हैं। तो आज का सेशन हमारा यहीं ख़त्म होता है। अगली क्लास में हम आगे का सेशन देखेंगे। थैंक यू बच्चों।